गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चैप्टर आपका जो मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज जो चल रहा है उसमें लास्ट हमने किया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स के बाद आपको वो बेल्ट्स बताई गई थी जहाँ पे रिच क्वांटिटी के अंदर मिनरल्स अवेलेबल हैं इंडिया के अंदर। अब हम जो आपको एक डिफरेंस कराया था हमने मेटेलिक और नॉन मेटेलिक का। तो मेटेलिक वे मिनरल्स जिसके अंदर मेटल जिसके अंदर धातु अवेलेबल होती है, और उसी के अंदर कैटेगरी आती है मेटेलिक के अंदर फेरस और नॉन फेरस। फेरस वे जिसके अंदर आयरन कंटेंट होता है, लोहे के अंश होते हैं। क्लियर। तो उसी मेटेलिक फेरस मिनरल जो कि एक मेटेलिक है उसमें सबसे फर्स्ट आयरन ओर। तो हम आयरन ओर की बात यहाँ पे करते हैं। तो आज मैं आपको आयरन ओर के बारे में इसका एक्सप्लेन करूँगा। तो जिस तरह से मैंने आपको ये नोट्स प्रिपेयर किए हैं तो आप इस तरह से अगर नोटबुक के अंदर भी मेंशन करेंगे और उसको याद करेंगे तो आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा। तो सबसे पहले बात आती है आयरन ओर की इंट्रोडक्शन की। इट इज़ ए बैकबोन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। जो आधुनिक हमारा सिविलाइजेशन है, जो सोसाइटी चल रही है, उसकी रीढ़ की हड्डी है क्या चीज़? आयरन ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फाउंडेशन ऑफ बेसिक इंडस्ट्री। आयरन ओर क्या है? किसी भी बेसिक इंडस्ट्री या कोई भी आपकी जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है चाहे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, उन सब के लिए फाउंडेशन का काम करता है। फाउंडेशन मतलब जो नींव रखी जाती है, जो इंडस्ट्री बनाई जाती है, उसमें आयरन का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। आप नॉर्मली देखिए कहीं पर भी बिल्डिंग्स बन रही हैं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, तो उसमें हर चीज़ के अंदर आयरन का यूज़ होता है। और जो लिविंग और स्टैंडर्ड है पीपल्स का, वो भी जज किया जाता है कि वो आयरन कितना लगा रहा है। जैसे कि एग्जांपल हम इसका लेते हैं, आपको ये बात थोड़ी अजीब लगी, जैसे घर के अंदर पिलर्स खड़े किए जाते हैं अर्थक्वेक से सेफ्टी के लिए। तो एक घर बनाने वाले ने तो 2 या 3 या मेन 4 पिलर खड़े किए, एक ने 6 खड़े किए, एक ने 8 किए, और वो उसके अंदर हम देखते हैं कि कौन कितनी ज़्यादा आयरन की क्वांटिटी लगा रहा है। ठीक है। बाकी जितना भी मैक्सिमम हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवे से रिलेटेड है, सब के अंदर हमारा आयरन यूज़ किया जाता है। तो इसलिए स्टार्टिंग में बोला इट इज़ ए बैकबोन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। तो इस तरह से आप इसकी एक इंट्रोडक्शन बनाएंगे। फिर उसके बाद आती है टाइप ऑफ आयरन ओर। टाइप्स ऑफ आयरन ओर की बात करते हैं तो मेनली 3 टाइप का है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट एंड सिडेराइट। 10th क्लास में भी आपने किया होगा। अब मैग्नेटाइट की हम बात करते हैं, इट्स ए हाई क्वालिटी आयरन ओर। हेमेटाइट इट्स एवरेज और मीडियम क्वालिटी आयरन ओर। सिडेराइट की हम बात करते हैं, इट्स ए लो क्वालिटी आयरन ओर। अभी जो हाई क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी, लो क्वालिटी, ऑन द बेसिस, किस बेस पर हमने की है इसको? क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ ए जो उसके अंदर आयरन कंटेंट है आयरन ओर के अंदर 70% हाई क्वालिटी के अंदर, 70 और मोर देन 70%। हेमेटाइट के अंदर 40 to 70%, एंड लो क्वालिटी सिडेराइट लेस देन 40% आयरन उसके अंदर अवेलेबल होता है। क्लियर। अब हम इसकी यहाँ पे बात करते हैं प्रोडक्शन की, कि प्रोडक्शन कितना हमारे इंडिया के अंदर जो है आयरन का हो रहा है। तो 1951 और 2 डाटा का हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, 51 का एंड 2010-11 का। जब हम 51 की बात करते हैं तो उस टाइम पे 42 लाख टन्स आयरन और प्रोड्यूस किया जाता था इंडिया के अंदर। ठीक है। और 2010-11 के अंदर इट इंक्रीज टू 2080 लाख टन्स। ये जो डाटा यहाँ पे गिवन है ये हो सकता है थोड़ा बहुत डिफर हो बुक्स के अंदर, तो आप अप्रोक्सीमेटली इसको मेंशन कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि एक ट्रमेंडस जो इंक्रीज़ हमारे को यहाँ देखने को मिला 52-51 में और 2010-11 के अंदर, यानी कि हमने काफ़ी डेवलपमेंट किया इसको प्रोड्यूस। जो हमारे पास मिनरल अवेलेबल था हमने उसका एक प्रॉपर ढंग से प्रॉपर यूज़ उसको किया। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, यानी कि जो आयरन ओर का डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया के अंदर वो किस तरह से है। तो यहाँ पे मेनली आपको मैं टॉप 5 स्टेट्स बताऊँगा और उन स्टेट्स को मैं सीरियल वाइज बताऊंगा कि सबसे फर्स्ट प्लेस पर कौन सी है, सेकंड पर कौन सी है, थर्ड पे कौन सी है, फोर्थ पे कौन सी है, फिफ्थ पे कौन सी है। ठीक है। तो इसी तरह से आपने इसको मेंशन करना है।
इसका बताने का एक मेन रीज़न एक और भी है, आप इसको ऊपर नीचे भी लिख सकते हो, लेकिन एक तो आपको प्रॉपर तरीके से याद हो जाए, परसेंटेज गिवन हो तो। सेकेंडली मैप के अंदर भी आपको हेल्प करेगा, हो सकता आपको आ जाए कि लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर। तो फर्स्ट स्टेट की आप बात करते हैं कर्नाटका की। इंडिया के अंदर कर्नाटका स्टेट ऐसी है जिसके अंदर मैक्सिमम जो है आयरन और प्रोड्यूस किया जाता है ऑल ओवर स्टेट्स के कंपैरिजन में। यहाँ पर 1/4 ऑफ इंडिया का जो आयरन है 1/4 जो क्वांटिटी है वो प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है जी। और ये फर्स्ट प्लेस पर आता है आयरन ओर के प्रोड्यूसर में, लीडिंग प्रोड्यूसर है इंडिया के अंदर। और अगर मेन डिस्ट्रिक्ट्स की हम यहाँ पे बात करते, देखिए ये मेन डिस्ट्रिक्ट्स आपको मैप में भी दिखाना आ सकता है माइंस के रूप में, या हम इसको माइंस कहें तो बेलारी, ठीक है। बेलारी जो माइंस है डिस्ट्रिक्ट है उससे काफ़ी मैक्सिमम जो है आपको आयरन ओर मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तुमकुर की। फिर एक और इम्पोर्टेंट माइन है कुद्रेमुख। तो मैंने आपको कम से कम ये 3 मायने यहाँ पर आप कर्नाटका की बताई हैं, तो बेलारी, तुमकुर और कुद्रेमुख, क्लियर। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की हैं, सेकंड प्लेस पर आता है इंडिया के अंदर, 1/5 ऑफ आयरन इंडिया का जो आयरन है प्रोड्यूस करता है। और जब हम छत्तीसगढ़ के अंदर बात करते हैं तो इसमें बेलाडीला और दुर्ग, ठीक है। यहाँ से मेन चीज़ और है कि छत्तीसगढ़ से जो आपका उड़ीसा के अंदर है, सॉरी आंध्र प्रदेश के अंदर विशाखापट्टनम जो पोर्ट है, वहाँ आयरन ओर से उस विशाखापट्टनम पोर्ट से जापान जो कंट्री है उसको आयरन ओर एक्सपोर्ट किया जाता है वाया विशाखापट्टनम पोर्ट। छत्तीसगढ़ के अंदर जो आयरन ओर प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कई बार कहते हैं कि जापान हमसे मैक्सिमम रिसोर्सेज परचेज करता है 50% और हमारे से काफ़ी एडवांस है, तो एक आयरन और काफ़ी ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट किया जाता है जापान को विशाखापट्टनम पोर्ट से। तो ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी है कि जो है आयरन और एक्सपोर्ट करने के लिए मेन पोर्ट कौन सा है आपका, वेस्ट साइड, ईस्ट साइड, तो विशाखापट्टनम। नेक्स्ट हम बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा में 19% जो आयरन प्रोड्यूस किया जाता है आयरन और 3rd पोजीशन पर लाई करता है ये। उड़ीसा में हम डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, माइंस की बात करें तो केंदुझार, मयूरभंज, सुंदरगढ़, ये इंपॉर्टेंट माइंस हैं। नेक्स्ट गोवा, 16% आयरन और प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ गोवा के अंदर जो आयरन और प्रोड्यूस होता है ये इन्फीरियर क्वालिटी का है, काफ़ी इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। अगर हम अच्छी क्वालिटी की प्योर की बात करते हैं तो केवल 40 to 60% ही प्योर आयरन हम यहाँ से प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे मेन एक आपका मरामगांव माइंस ही है, मरामगांव जो प्लेस है, और मरामगांव एक पोर्ट भी है जहाँ से आयरन और गोवा से डिफरेंट जो आपकी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उसको एक्सपोर्ट किया जाता है मरामगांव पोर्ट से। तो ये भी आपका एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। नेक्स्ट 5th स्टेट आ जाती है झारखंड। 15% आयरन प्रोड्यूस करता है, 5th प्लेस पर लाई करता है। झारखंड के अंदर मेन डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपके सिंहभूमि डिस्ट्रिक्ट है, एक हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट है, क्लियर। अब जो है मैंने हर एक स्टेट्स के अंदर आपको यहाँ पर ये माइंस जो बताई हैं, डिस्ट्रिक्ट्स बताए हैं, आपने इसके साथ एक अपना इंडिया पॉलिटिकल मैप लेना है और उसके अंदर स्टेट वाइज में इन माइंस को आपने शो करना है। और फेयर नोटबुक में अपने इस क्वेश्चन को जब आप एक्सप्लेन करोगे, लिखेंगे, तो उसके साथ आपने इससे रिलेटेड मैप को भी नोटबुक के अंदर पेस्ट करना है, क्लियर। तो आज के लिए आपका यही है, आयरन और जो है आप इसको कम्प्लीटली लिखेंगे भी नोटबुक के अंदर और इसको याद भी करेंगे। एक बार और भी मिनरल्स हैं, सभी मिनरल्स होने के बाद मैं इनकी सभी मिनरल्स की एक प्रॉपर टेबल आपको बना के दे दूँगा जिससे काफ़ी आपको हेल्प रहेगी। थैंक यू।